11th फिजिक्स का वो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में आएगा, क्लास 12th के आपके रास्ते को आसान बनाएगा। अगर ये चैप्टर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो ये तय करेगा कि आप 11th का फिजिक्स पूरी तरीके से आपके लिए आसान होने वाला है। यह तय करेगा कि आपका 12th का फिजिक्स भी आपके लिए पूरी तरीके से आसान होने वाला है। इन फ्यूचर IIT हो गया, चाहे आप इसके लिए प्रिपेयर करो नीट के लिए, चाहे प्रिपेयर करो आप इसके लिए NDA के लिए, और बेहतर तरीके से पूरी फिजिक्स को पढ़नी पड़ेगी, एक एक पॉइंट को पढ़ने पड़ेंगे और एक लेवल का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। काम चलाओ फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर अंत तक नहीं बनना है भाई आप जा सकते हो। हाँ जी बच्चों, मैं लेकर आ चुका हूं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, और मैं इस टॉपिक को डिमांडेड टॉपिक क्यों कह रहा हूं अभी कुछ समय में आने वाले आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि 11th फिजिक्स का वो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में आएगा, यानी क्लास 12th के आपके रास्ते को आसान बनाएगा। इन्हीं टॉपिक पर आज हमें चर्चा करनी है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिना अंत तक बने रहने से आपको कुछ आने वाला नहीं है, कुछ चीजें समझ में भी नहीं आने वाली है। आप झूठ में समय बर्बाद कर रहे हो। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 11th का कौन सा टॉपिक जो यानी 12th में आएगा या 12th पढ़ने में आपको आसान करेगा। ठीक है, 12th के जर्नी को आसान करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स का मैंने यहाँ पे देख लीजिए, और क्लास 11th एज वेल एज मैं क्लास 12th दोनों क्लास के सिलेबस को यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर 11th क्लास के सिलेबस में आप देखें ध्यान से अगर, तो आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 में भौतिक जगत, मात्रक एवं मापन, तरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, कणों के निकाय एवं गुरुत्वाकर्षण। यह 8 चैप्टर है। नई NCERT के अनुसार जब से NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, यह चैप्टर हटा दिया गया है, यानी ईयर 1 to 7 चैप्टर रखा गया है। और वहीं पर यह 9 से लेकर 15 जो है, यानी अब जो है नंबर ऑफ चैप्टर जो है क्लास 11th फिजिक्स में वह केवल 14 रह गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बारी क्लास 11th का फिजिक्स रख दिया, और साथ ही साथ में अगर आप 11th में पढ़ते हो तो वैसे तो क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दर्शन कराना चाहता हूं। और आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या, अध्याय 1, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत एवं धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश, चुंबकत्व, चुंबक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यानी किरण प्रकाश की, उसके बाद में आपका आएगा तरंग प्रकाश की, उसके बाद में आपका आएगा विकिरण तथा द्रव की दैत्य प्रकृति, परमाणु, नाभिक, उसके बाद में अर्धचालक। ऐसे सभी चैप्टर्स आपके यहाँ पर लिखे गए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर भली भांति देख सकते हैं। तो मैं अभी मेरे टॉपिक से हट रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ, टॉपिक को एलिबरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपने उम्मीद लगा के वीडियो पर क्लिक किया है कि हमको जानने को मिलेगा कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो 11th में अगर नहीं पढ़ेंगे तो 12th में झेलना पड़ेगा, या अगर 12th में बेहतर तरीके से पढ़ते हैं फिर 12th में बल्ले बल्ले हो जाएगा। यह मेरा प्रॉमिस। चलिए एक बार कंपैरिजन के दौर में मैं इन दोनों सिलेबस को एक साथ लिखता हूं, और आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो भौतिक जगत है इसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइनर चैप्टर है। और माइनर चैप्टर बेसिकली अगर आप 11th में हैं और आपने 11th में प्रवेश ले लिया है, आप 1, 2, 3 महीने पढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि भौतिक जगत चैप्टर जो है उसमें कुछ है नहीं। बेसिकली वो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस है, स्कोप ऑफ द साइंस है, फिजिक्स का ब्रॉड इंट्रोडक्शन है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, आपके यहाँ पर जो जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं इसमें पहला चैप्टर या नई NCERT के अनुसार नई चैप्टर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मात्रक एवं मापन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मात्रक एवं मापन। अब यह बताइए, ये जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन, सबको लगता है आसान है, सबको लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा यूं ही वाला चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बेसिकली एक स्टैंडर्ड चैप्टर है जो कि तय करेगा, अगर ये चैप्टर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो ये तय करेगा कि आप 11th का फिजिक्स पूरी तरीके से आपके लिए आसान होने वाला है। यह तय करेगा कि आपका 12th का फिजिक्स भी आपके लिए पूरी तरीके से आसान होने वाला है। तो आप बड़ी गंभीरता के साथ में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मात्रक एवं मापन चैप्टर जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मात्रक, विमाएं और भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाई जाती है। और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर
15 जो लिखा हुआ है अर्थात 14 जो लिखा हुआ है, इन सभी चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले चैप्टर्स है वो कौन है? मात्रा के मापन। और यही नहीं, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हो तो पूरा क्लास 12 का फिजिक्स जो मैंने लिख रखा है यह सब का सब आपके लिए बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कहीं भी कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, ए टू जेड कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, एंड टू एंड में आपको कोई क्वांटिटी पढ़ते हो, कोई डेरिवेशन करते हो तो आपको मात्रक उसकी लिखना पड़ेगा, उसका बीमा लिखना पड़ेगा। और वो मात्रक और बीमा लिखना आप कहाँ सीखोगे? इस वाले चैप्टर में, यानी मात्रक एवं मापन चैप्टर में। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका कुछ स्कोप आपको समझ में आ रहा हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है, वो क्लास 12 फिजिक्स में लगभग सभी चैप्टर्स में है। यानी आपका 11th में अगर पहला चैप्टर क्लियर है तो आप पूरा 11th का फिजिक्स और पूरा 12th का फिजिक्स आराम से पढ़ सकते हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर इसके बाद में बात करूं, ये जो लिखा हुआ है सरल रेखा में गति। अब चूंकि सरल रेखा में गति एक ऐसा चैप्टर है जो आप 9th में भी पढ़े थे और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट मैं ऐसा एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट सारे ही चैप्टर्स, लेकिन मैं उन चैप्टर्स के बता देता हूँ, उन चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ जिन चैप्टर्स के बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर का सारा कंसेप्ट हर जगह यूज होता है, लेकिन मैं उन चैप्टर्स का नाम बता रहा हूं कि अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। यानी क्लास 12 फिजिक्स आपकी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे। तो मैं ऐसे चैप्टर पर डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर को आप एकदम अपने तरीके से अपने माइंड में फिट करके रखिए कि हाँ, हमें इस चीज को सीखना है, हमें इस चीज को समझना है और यह चीज हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ देखें, यहाँ पर देखिए, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज समतल में गति, यानी मोशन इन प्लेन। ठीक है ना, यानी मैं दूसरा नंबर पे जो सबसे हाईलाइटेड चैप्टर में लिख रहा हूँ समतल में गति। और समतल में गति में एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है क्या? वेक्टर, यानी इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? सदिश कहते हो। क्या कहते हो इसको? सदिश कहते हो। अगर यह आप सदिश वाला चैप्टर पढ़ लिए भाई साहब, वरदान है यह वरदान क्यों है? क्योंकि इस 11th फिजिक्स में तो उपयोग होता ही होता है। जैसे ही आप प्रवेश करोगे, जैसे ही 12th फिजिक्स की दुनिया में जाओगे, सबसे पहले ही वाले चैप्टर में आपको दर्शन हो जाएंगे इस वेक्टर से। तो आपको वहां पर पता चलेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, यानी एकांक सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, कैसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, यू कॉस थीटा कहाँ लगता है, यू साइन थीटा कहाँ लगता है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें आप देख पा रहे हो, ये सभी के सभी चीजें पढ़नी कहाँ है? आपको 11th यानी समतल के गति वाले चैप्टर में आपको वहां पर पढ़नी है। तो आप इन सभी चीजों को समझते रहें, जानते रहें। और मैं पहले बोल चुका हूं, बार बार डिस्क्लेमर देता हूं कि सारे ही चैप्टर्स क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं उन चैप्टर्स को लिख रहा हूं जो चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थात अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो तो पूरी तरीके से 12th का फिजिक्स बर्बाद होने वाला है, पूरी तरीके से आपका ऊपर उड़ेगा। जिसमें से पहला और चौथा, अर्थात नई एनसीईआरटी के अनुसार दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर और चौथा तीसरा चैप्टर, ठीक है ना, पहला और तीसरा चैप्टर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस को देता हूँ। यानी यह जो है कणों की गति के नियम हो गया, चाहे यह कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, चाहे कणों की गति निकाय हो गया, या गुरुत्वाकर्षण हो गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें नो डाउट है। लेकिन आप उसी कैटेगरी में जब इधर में आप आ जाते हो, जैसे हो गया थर्मोडायनेमिक्स, और ये जो है प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन है, यानी प्रॉपर्टी वाले जो चैप्टर्स हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है तरंग, दोलन, ठीक है ना। उसके बाद में अणुगतिकी सिद्धांत, ठीक है। कुछ पार्ट्स आपके 12th केमिस्ट्री में भी मिलते हैं, यहाँ से मैच होते हैं। या 11th, जैसे मान लीजिए जो अणु और परमाणु चैप्टर है, ये जो परमाणु चैप्टर है, नाभिक चैप्टर है, यह सब चैप्टर अगर आप क्लास 11th के केमिस्ट्री में अगर बेहतर तरीके से पढ़ लेते हो, क्लास 12th के फिजिक्स में आपको एकदम मक्खन की तरह लगेगा और आराम से आप पढ़ सकोगे। यहीं पर
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दोलन पढ़ना और तरंग पढ़ना, जो सबसे ज्यादा तीसरा पे मैं जो सबसे ज्यादा रखता हूँ, जिसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखता हूँ, वो क्या है? तरंग है। तरंग मैं यह मानता हूं कि अगर आप पढ़ लेते हो, बेहतर तरीके से जानकारी रखते हो, तो पूरा का पूरा तरंग प्रकाशिकी जो है आपके लिए मक्खन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कंसर्न यह है कि आप कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ के आने वाले समय के लिए उसको आसान बनाया जा सकता है, आने वाले समय का जो फिजिक्स होगा उसको आसान बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आज से ही आप उसके बारे में सोचोगे, जानोगे, समझोगे, तब यह कर पाओगे, अन्यथा चीजें अन्यथा में निकल जाएंगी। समय बहुत तेज बीतता है, समय आपका इंतजार नहीं करता है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। मेरा मानना यह है कि आप समय रहते समझदारी अपने अंदर लाइए और चीजों को बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए और बेहतर नोट्स बनाइए। और हम और हमारी पूरी एक्सेल की टीम आपके साथ में है, आपके साथ कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, लगातार कंटेंट प्रोवाइड करने वाले ही है हम लोग। वन शॉट के माध्यम से क्लास 11th का फिजिक्स हो, चाहे वो क्लास 12th, मैं हूँ पढ़ाने वाला कंप्लीट फिजिक्स, एज वेल एज कुछ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ और भी हमारे टीम मेंबर्स लेके आ रहे होंगे। इसी के साथ में कुछ चीजें के बारे में और बात करते हैं, और वो बात यह है कि आप अभी मैंने कहा कि आप 11th के कुछ चंद चैप्टर, जिसमें से मैंने 1, 2, 3 ऐसे 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको नाम बताया, और मैंने कहा कि ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, आगे का रास्ता अगर बेहतरीन तरीके से आसान करना है, आपको इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक IIT, JEE मेंस एडवांस, नीट, NDA, इन जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको अभी से और बेहतर तरीके से पूरी फिजिक्स को पढ़नी पड़ेगी, एक एक पॉइंट्स को पढ़ने पड़ेंगे और एक लेवल का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। काम चलाओ फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, चाहे आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो यही है, यही बेस है। अगर यहाँ पे आपने खोज लिया, ढूंढ लिया, कर लिया, तो सब कुछ पा जाओगे, और समय गंवाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न यह है कि आप अगर इन फ्यूचर IIT हो गया, चाहे आप किसके लिए प्रिपेयर करो, नीट के लिए, चाहे प्रिपेयर करो आप किसके लिए, NDA के लिए, तो आपको जो पूरी क्लास 11th की फिजिक्स है वो एकदम बेहतर तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदम हीरे के जैसे चमकनी चाहिए। तो मेरा कंसर्न यही था आज का, और आपका क्या विचार है? आप मेरे इस वीडियो से क्या सीखे हैं? प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा आपकी प्रतिक्रिया का। और मैं ऐसा उम्मीद व्यक्त कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर आग है, कहीं न कहीं आपके अंदर में एक ललक है, और कहीं न कहीं पढ़ने की चाह है। और इस चाह को आप बरकरार रखें, बनाए रखें। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ में, कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में पढ़ाते हुए। कभी मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक्स को समझाते हुए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।